चलिए, तो हमारे चमलिया कोचिंग सेंटर में आप लोग के स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं ओम का नियम, जो कि 2026 में 5 नंबर का काम करेगा साइंस में। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पहले आप लोग को बता देना चाहते हैं कि हमारे चमेलिया कोचिंग सेंटर के आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए, ताकि आपके पास जो भी मैं वीडियो डालूँ, अपलोड करूँ या लाइव आऊँ, तो आपके पास नोटिफिकेशन जल्द से जल्द गिरे। तो चलिए हम लेकर आए क्वेश्चन यहाँ पर, जो कि ओम का नियम है। तो सबसे पहले ओम का नियम हम आप लोग के लिखने से पहले बता देना चाहते हैं कि ओम का नियम क्या है। तो ओम का नियम क्या है? किसी चालक से प्रवाहित होने वाले किसी विद्युत धारा के दो सिरों के बीच के विभवांतर के सीधा समानुपाती होता है, उसे ही हम ओम का नियम कहते हैं। चलिए सबसे पहले डिफिनीशन इसका लिखते हैं, उसके बाद सत्यापित करेंगे। तो देखिए ओम का नियम क्या है तथा इसका सत्यापित करें। तो हम सबसे पहले ओम का नियम क्या है वही लिखेंगे। तो ओम का नियम क्या है? किसी भी चालक तार से प्रवाहित होने वाला किसी विद्युत धारा के दो सिरों के बीच के विभवांतर के सीधा समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती होता है। उसे ही हम ओम का नियम कहते हैं। तो इसका डिफिनीशन है कि किसी भी चालक तार से प्रवाहित होने वाला किसी विद्युत धारा के दो सिरों के बीच के विभवांतर के सीधा समानुपाती होता है, उसे ही हम ओम का नियम कहते हैं। तो हमारा डिफिनीशन यही रहा। और इसके बाद आगे चलते हैं। तो चलिए सत्यापित करना है। तो सत्यापित करना है ओम का नियम। सबसे पहले V समानुपाती I, V इक्वल IR, जहाँ R नियतांक है हमारा। V समानुपाती I और नीचे V बराबर IR, जहाँ R नियतांक है। और अब हम करेंगे क्या? सत्यापित करेंगे। किसका? तो ओम का नियम को सत्यापित करेंगे कि कैसे सत्यापित किया जाता है। तो देखिए आगे हम सत्यापित करके आप लोग के बताते हैं कि कैसे किया जाता है सत्यापित। तो सत्यापित करते हैं। सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। आप लोग वीडियो रोककर लिख सकते हैं। चलिए तो साबित करते हैं। सत्यापित ओम का नियम। तो ओम का नियम सत्यापित करते हैं। तो सत्यापित करने से पहले कुछ चीज़ें लिखाते हैं, जो कि उसमें सजाया जाएगा। तो कुछ चीज़ें लिखाते हैं। तो ओम के
अनुसार, ओम के नियमानुसार महत्वपूर्ण चीज है। सबसे पहले आप लोग के लेना है वोल्ट मीटर। क्या लेना है? वोल्ट मीटर। क्या? वोल्ट मीटर। उसके बाद परिवर्तनशील। उसके बाद परिवर्तनशील। उसके बाद प्रतिरोध। क्या? प्रतिरोध। प्रतिरोध। उसके बाद क्या लेंगे? प्रतिरोध के बाद लेंगे स्विच। क्या लेंगे? स्विच। उसके बाद आमीटर। क्या लेंगे? उसके बाद आमीटर लेंगे। और उसके बाद क्या लेंगे? उसके बाद बैटरी। क्या लेंगे? बैटरी। इसके बाद बैटरी। अब सजाते हैं, जो छोटा होगा उसे लिख देंगे। सजाते हैं तो देख सकते हैं आप लोग। सजाते हैं। सजाने से पहले आप लोग के बता देना चाहते हैं कि ये जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद नीचे फिगर देखकर बनाइएगा। इतना फिगर संभव नहीं है तो इसको मिटाते हैं और नेक्स्ट फिगर बनाते हैं इसके बाद, क्योंकि फिगर डबल रहना चाहिए। समझे? क्योंकि फिगर डबल रहना चाहिए तब ये समझ पाइएगा, नहीं तो नहीं पाइएगा। सबसे पहले फिगर गलती होगा, कोई बात नहीं है। चलिए सजाते चलते हैं। ये हो गया हमारा आमीटर। क्या हुआ? आमीटर। इसी को नाम है आमीटर। लिख देंगे बाद में, पहले फिगर बना लेते हैं। ये आमीटर हमारा हुआ। अब हमारा हो जाएगा, अब हमारा क्या हो जाएगा? वोल्ट मीटर। क्या हो जाएगा? वोल्ट मीटर। क्या हो जाएगा? वोल्ट मीटर। अब क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ से नीचे की ओर आते हैं, नीचे की ओर आ जाइएगा आप लोग। और यहाँ से हमको क्या लगा देना है? यहाँ पर स्विच। क्या लगा देना है? स्विच। क्या लगा देना है? स्विच। क्या? स्विच। और उसके बाद बैटरी लगा देना है यहाँ पर। क्या लगा देना है? बैटरी। तो फिगर इतना आप लोग के तो बनाना ही होगा। इधर तो थोड़ा गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं। इधर यहाँ पर प्रतिरोध है। क्या है? प्रतिरोध। ये हमारा प्रतिरोध, ये आमीटर, ये वोल्ट मीटर, ये स्विच, ये बैटरी। समझे? आमीटर, वोल्ट मीटर, स्विच, बैटरी। हम लिखते चलते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा स्विच। क्या है? स्विच। ये बैटरी। क्या है? बैटरी। ये हमारा हो जाएगा वोल्ट मीटर।
वोल्ट मीटर, ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आमीटर, आमीटर। ये हमारा हो जाएगा प्रतिरोध, प्रतिरोध। ये हमारा हो जाएगा आमीटर, वोल्ट मीटर, स्विच, बैटरी और प्रतिरोध। तो देख सकते हैं ये हमारा फिगर रहा, और इसकी कुछ और आप लोग लगा के लिख सकते हैं ताकि देखने वाले को लगे कि अपने से बनाकर लिखा है। तो कुछ और हम लिख सकते हैं इसके नीचे। तो कहीं पर भी जहाँ पर आपको जगह मिले वहाँ पर लिख सकते हैं पॉइंट दे करके। तो पॉइंट दे करके आप लिख सकते हैं, कुछ नहीं, इतना काम आप लोग भी कर सकते हैं कि क्या करना है इसके बाद, इतना ही तक आप छोड़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बना कर लिखिए ताकि कहे कि बनाकर बच्चा अपने से खुद लिखा है, चोरी नहीं मारा है, समझे। तो देखिए अगला अपने मन से पॉइंट बनाते चलते हैं। तो पॉइंट बनाते चलते हैं कि वोल्ट मीटर को V से सूचित किया जाता है, वोल्ट मीटर को V से सूचित किया जाता है। और दूसरा पॉइंट लिख लीजिएगा कि आमीटर को A से सूचित किया जाता है। और यहाँ पर तीसरा पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं प्रतिरोध को I से सूचित किया जाता है। प्रतिरोध को I से सूचित किया जाता है, I से, समझे। और हमारा बच गया स्विच। तो स्विच का भी लिखते हैं 4 नंबर पॉइंट में स्विच। तो स्विच को S से सूचित किया जाता है, S से सूचित किया जाता है। स्विच को S से सूचित किया जाता है। तो हमारा यही रहा ओम का नियम। तो ओम का नियम क्या कहता है? किसी चालक तार से प्रवाहित होने वाले किसी विद्युत धारा के दो सिरों के बीच के विभवांतर के सीधा समानुपाती होता है, उसे ही हम ओम का नियम कहते हैं। तथा इसको सत्यापन के लिए हम कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें लेते हैं, जैसे कि हमारा वोल्ट मीटर हो गया, प्रतिरोध हो गया, परिवर्तनशील हो गया, और प्रतिरोध हो गया, स्विच हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, आमीटर हो गया, इस ऐसे जैसे सामान लेते हैं। तो यही हमारा ओम का नियम है। तो आप लोग इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए, ताकि नोटिफिकेशन आप लोग के जल्द से जल्द पहुंचते रहे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, चमेलिया कोचिंग सेंटर। बस।